Assalamualaikum. Welcome to my channel Education at Ease. Today we are going to start a new Get Ahead Science. So our today's topic is unit number 4, environment, and the learning objectives are for environment, a clean environment, clean neighborhood, garbage, 3 R's, and recycling garbage. These are the learning objectives we will cover in this unit. So let's start with our unit number 4, environment. The surroundings in which we live is our environment. हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल जहाँ हम रहते हैं उसे हम environment कहते हैं. The environment is made up of two things. Environment दो चीज़ों से मिलकर बनता है, non-living things and living things. Non-living things बेजान चीज़ें और living things जानदार चीज़ें. Non-living things the soil, earth, air, water, etc. Non-living things में soil मट्टी, air हवा, water पानी वगैरह, और living things human beings, animals and plants. Living things जानदार चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इंसान, जानवर और पौधे. लिविंग थिंग्स लिव इन देयर ओन एनवायरनमेंट. जो जानदार चीज़ें हैं वो अपने माहौल में रहती हैं. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. इंसान, पौधे और दूसरे जानदार डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. अ क्लीन एनवायरनमेंट, साफ माहौल. Plants and animals need a clean environment to survive. पौधों और जानवरों को ज़रूरत होती है साफ सुथरे माहौल की जिंदा रहने के लिए. The different things found at school, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें स्कूल में देखने को मिलती हैं, like blackboards, tables, chairs, teachers and students make up our school environment. जैसे कि ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स एक माहौल बनाते हैं स्कूल का. वी लिव इन आवर होम्स, हम अपने घर में रहते हैं. वी स्टडी एट स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं. सो वी नीड टू कीप बोथ आवर होम्स एंड स्कूल नीट एंड टाइडी. तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को और अपने स्कूल को साफ सुथरा रखें. We can keep our environment clean by reducing waste and reusing it. हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं वेस्ट मटेरियल को कम करके. हमारा जो वेस्ट है उसे हम रीयूज भी कर सकते हैं. After a clean environment, there is an activity. Activity 1. Make a list of activities in which you can contribute to make the home environment clean. आपने एक लिस्ट बनानी है एक्टिविटीज़ की जिसमें आपने बताना है कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किन किन कामों में हेल्प कर सकते हैं जिससे आपका घर साफ हो जाए. एंड एक्टिविटी 2. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से मेक अ क्लीनिंग प्लान फॉर योर क्लासरूम एंड स्कूल. आपने एक प्लान बनाना है, क्लीनिंग प्लान अपने क्लासरूम के लिए और स्कूल के लिए. दिस प्लान शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल सो दैट नोबडी फॉरगेट्स टू फॉलो इट. और आपने वो प्लान डिस्प्ले करना है क्लास की वॉल पे ताकि कोई भी उसे भूल ना सके. एक्टिविटी 3 है विद योर टीचर्स एडवाइस सजेस्ट वेज ऑफ प्रमोटिंग क्लीनिनेस अमंग योर फ्रेंड्स. अपनी टीचर की एडवाइस से आपने कुछ तरीके बताने हैं क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में. अ क्लीन नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं हमारा पड़ोस, साफ सुथरा पड़ोस. वी शुड कीप आवर स्ट्रीट एंड नेबरहुड क्लीन. हमें अपनी गली और अपना पड़ोस बिल्कुल साफ रखना चाहिए. डोंट थ्रो द ट्रैश आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए. You should remember that you might dirty someone's cloth. आपको ये याद होना चाहिए कि आप ऐसा करेंगे तो किसी के कपड़े गंदे हो सकते हैं. You should also not throw fruit peels in the street because people may slip on them. और आपको जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं उनको भी गली में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोग स्लिप हो सकते हैं उनसे और गिर सकते हैं, उनको चोट आ सकती है. ये पिक्चर देखिए आप, ये नेबरहुड है क्लीन. यहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो करवाए गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है. एक्टिविटी नंबर 4. सिलेक्ट एटलीस्ट 8 स्पॉट्स इन द स्कूल, विजिट देम. आपने कोई सिलेक्ट करने हैं 8 स्पॉट्स, 8 जगह स्कूल में
फिर आपने उनको विजिट करना है। वेयर दे नीट एंड टाइडी, वर दे नीट एंड टाइडी, क्या वो साफ सुथरे थे। इफ द स्पॉट्स वॉज नीट, अगर स्पॉट जो था वो साफ था, ड्रॉ दिस स्माइली। इफ द स्पॉट वॉज डर्टी, और अगर गंदा था तो आपने इस तरह की स्माइली ड्रॉ करनी है। इफ द स्पॉट वॉज ओके, ड्रॉ दिस स्माइली। आपने यहाँ नेम्स लिखने हैं प्लेस के, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफिस, अगर वो साफ था तो आपने स्माइली ड्रॉ करनी है, अगर नहीं साफ था तो भी, और अगर ओके था तो भी। स्कूल वॉशरूम अगर आपने विजिट किया है तो आपका ओपिनियन क्या है। इसी तरह और डिफरेंट आपने प्लेसेस सिलेक्ट करके अपना ओपिनियन यहाँ देना है। एक्टिविटी नंबर 5, लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ अ क्लीन स्ट्रीट एंड अ मेसी स्ट्रीट। दो स्ट्रीट्स यहाँ गिवन है, एक बिल्कुल साफ सुथरी है और एक में कचरा है। राइट डाउन 6 डिफरेंसेस इन स्पेस गिवन बिलो। आपने यहाँ गिवन स्पेस में 6 डिफरेंसेस लिखने हैं कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ लोग प्लांट्स को, पौधों को पानी दे रहे हैं, और यहाँ पर लोग अपने घर से बाहर, खिड़की से बाहर कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ ड्रेन सिस्टम बहुत साफ है, अच्छा है। यहाँ ड्रेन सिस्टम बहुत गंदा है, कचरा है हर जगह, यहाँ पर बिल्कुल सफाई है। तो आपने 6 डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन करने हैं दोनों में। गार्बेज, कचरा। यू मस्ट हैव सीन गार्बेज लाइंग अराउंड ऑन रोड्स। आपने देखा होगा कि रोड्स पे अक्सर कचरा गिरा होता है। दीज गार्बेज डम्प्स आर अगली टू लुक एट। जो गार्बेज डम्प्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे होते हैं, जिसमें कचरा डाला जाता है, उससे बाहर कचरा निकल रहा होता है। दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एंड स्प्रेड डिजीजेस। इनकी वजह से माहौल ख़राब होता है, आलूदा होता है, और इसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गार्बेज। 2 तरह का गार्बेज होता है, वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज। वेट मतलब गीला, गीला गार्बेज विच इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, जिसमें सब्जियों और फ्रूट्स के छिलके होते हैं, और यूज टी लीव्स, और पत्ती के लीव्स होते हैं। ऑल दीज डिके ओवर टाइम एंड मेक कंपोजिट फॉर द गार्डन। ये सब डिके हो जाता है, टाइम के साथ साथ गल सड़ जाता है, और जो गार्डन है उसके लिए खाद बन सकती है। ड्राई गार्बेज डज नॉट डिके एंड डज नॉट चेंज फॉर्म। जो ड्राई गार्बेज होता है वो गलता सड़ता नहीं है, अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। इट इंक्लूड्स ग्लास, प्लास्टिक, टिन एंड पेपर। इसमें क्या क्या इंक्लूड है ड्राई गार्बेज में? ग्लास, प्लास्टिक, टिन और पेपर। 3 R's, क्या है ये 3 R's? रिमेंबर द 3 R's टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी। आपको ये 3 R's याद रखने हैं ताकि आप अपने माहौल को साफ रख सकें, हेल्दी रख सकें। नंबर 1 इज रिड्यूस, यूजलेस सो यू हैव लेस टू थ्रो। कम इस्तेमाल करें ताकि आपके पास फेंकने के लिए कम हो। रीयूज, दोबारा यूज करें, दोबारा इस्तेमाल करें। यूज द सेम थिंग एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। आप एक ही चीज़ को इतनी बार यूज़ करें कि जितना कि आप कर सकते हैं। जैसे हम शॉपर है, एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, हो सकता है वो शॉपर और कई बार यूज़ किया जा सकता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। रिसाइकल, यूज वेस्ट मटेरियल्स टू मेक न्यू थिंग्स। जो आपका वेस्ट मटेरियल है उससे आप दोबारा से कुछ न्यू थिंग्स बना सकते हैं, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग गार्बेज, गार्बेज को कैसे रिसाइकिल किया जाता है? टू रिसाइकिल मीन्स टू टर्न यूजलेस वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकिल का मतलब है कि जो चीज़ें हमने हमारे लिए यूजलेस वेस्ट है, हमारे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन हम उन्हें दोबारा से न्यू बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एवरीथिंग इन द गार्बेज, हर चीज़ को कचरे में फेंकने के बजाय, थिंग्स लाइक बॉटल्स, जैसे कि बॉटल्स, पेपर, कैन्स एंड क्लॉथ्स कैन बी रिसाइकल। इन सब चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है। Wet garbage can be converted into fertilizer by leaving it buried for some time in a hole in the ground. जो wet garbage है, wet garbage में क्या क्या include था? Fruits and vegetables के जो पील्स थे, छिलके थे, उन्हें हम फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक गड्ढा बनाकर ग्राउंड में, सॉइल में, उनमें वो सब डाल के कुछ टाइम के बाद वो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। When composite is added to soil, it makes it rich so that plants can grow better. जब हम वो खाद प्लस सॉइल में डालते हैं तो जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छी तरह
बेटर तरीके से ग्रो करते हैं। ड्राई गार्बेज कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड, ड्राई गार्बेज को भी रिसाइकल किया जा सकता है एंड पुट टू गुड यूज, और उसे अच्छे से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हाउएवर इट नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जहाँ पर उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। यू शुड से नो टू प्लास्टिक बैग्स, आपको प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, और जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी दोनों साइड्स को यूज़ करना है, राइटिंग करनी है दोनों साइड को यूज़ करते हुए। शेयर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स विद अदर्स, और अगर आपने कोई न्यूज़पेपर लिया है या मैगजीन ली है तो उसे पढ़ने के बाद आप किसी और को दे दें ताकि वो भी पढ़ ले। इस तरह ये रिसाइकल हो सकता है। शेयर द क्लॉथ्स यू डू नॉट वांट विद दोज हु नीड देम, अपने कपड़े दूसरों के साथ शेयर करें अगर आपको वो नहीं पहनने, आपका दिल नहीं चाह रहा दोबारा वो कपड़े पहनने का, तो आप दूसरों को दे दें जिन्हें उनकी ज़रूरत है। एक्टिविटी नंबर 6, यूज एन एम्प्टी जैम बॉटल एज अ पेंसिल होल्डर, आप एम्प्टी जैम बॉटल को पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। वॉश द बॉटल एंड डेकोरेट इट विद कलर्ड पेपर, आप वो बॉटल धोइए और उसे डेकोरेट कीजिए कलर पेपर से, उस पर फ्लावर्स लगाइए, ब्रेड्स बनाइए। मेक अ पेपर बैग आउट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर, और ओल्ड न्यूज़पेपर से आप एक बैग भी बना सकते हैं, पेपर बैग। एक्टिविटी नंबर 7, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स विच यू रीयूज्ड और रिसाइकल, आपने यहाँ लिस्ट बनानी है 3 ऐसी चीज़ें जो रिड्यूस हो जाए, 3 ऐसी चीज़ें जो रीयूज होती हैं, और 3 ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं। नाउ मूव टू एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? नेम अ फ्यू नॉन लिविंग थिंग्स विच मेक अप एन एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स के नाम बताने हैं जो हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेम 2 टाइप्स ऑफ गार्बेज, 2 तरह के गार्बेज होते हैं उनके नाम बताने हैं। What is meant by recycle, recycle का क्या मतलब होता है? How can you reduce the use of paper, आप पेपर के यूज को कैसे कम कर सकते हैं? Fill in the blanks using the words given below. Reduce, tidy, animals, wet, school. Plants and dash need a clean environment to survive. Plants और एनिमल्स को ज़रूरत होती है साफ सुथरे माहौल की सरवाइव करने के लिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मेक अप द डैश एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स बनाते हैं स्कूल एनवायरनमेंट। वी स्टडी एट स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं, सो वी शुड कीप इट टाइडी। देयर द 3 R's are reduce, reuse and recycle. Wet garbage can be converted into fertilizer. What are some ways you can make your home environment better? आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं, कौन से 3 तरीके हैं जिन्हें अपना सकते हैं, वो मेंशन करेंगे आप यहाँ। Now our unit comes to an end. हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा? एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है। क्लीन एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल क्या होता है, हम कैसे अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी, फिर हमने अपना पड़ोस देखा कि क्या वो साफ़ है, नहीं है तो हमें उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, हम उसे कैसे साफ़ कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक गार्बेज देखा कि गार्बेज की 2 टाइप्स थी, वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज। फिर 3 R's देखे हमने अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, उसमें रीड्यूस था, रीयूज था और रिसाइकल था। देन हमने रिसाइकलिंग गार्बेज देखा कि हम गार्बेज को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डन आवर एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।